हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है राइट टू ब्राइट। और आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है तो कक्षा 10th का। और कक्षा 10th का भी कौन से सब्जेक्ट का? एसएसटी का, यानी सोशल स्टडी का, सामाजिक ज्ञान का। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए आता है और उसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। सो गाइस, अगर आप मेरी वीडियो चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं आज के टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है? मृदा संसाधन। मृदा रियल में कहते हैं किसको? सॉइल को कहते हैं, मिट्टी को कहते हैं। पूरे देश की बात हो रही है, पूरे भारत देश की मिट्टियों के बारे में बात होगी। मृदा वास्तव में क्या है? एक संसाधन है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम भी यही है, रिसोर्सेस एवं डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। इसके बारे में ऑलरेडी 2-3 वीडियो पहले से ही अपन बना चुके हैं और उनके लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है? मृदा संसाधन, यानी कि मिट्टी। मिट्टियां कई प्रकार की होती है। हमारी इस बुक में सीबीएसई की जो बुक है, एनसीईआरटी की जो बुक है, उसके अंदर 5-6 प्रकार की मिट्टियां दी गई है, जिनमें से आज हम केवल 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। कितने बारे में? 2 के बारे में। पहली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मृदा, और दूसरी काली मिट्टी। आज हम 2 मिट्टियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहली मिट्टी है जलोढ़, दूसरी है काली मिट्टी। देखिए, जलोढ़ मृदा, इसका नाम देखिए, जल में लोड होकर के मिट्टी बनती है। जलोढ़, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ सकते हैं। जलोढ़, जल में लोड होकर के मिट्टी बनती है। ये जो जलोढ़ मृदा है हिंदुस्तान के कौन से हिस्से में पाई जाती है? ये खासकर जो उत्तरी भारत है। कौन सा? देखिए, उत्तरी, और उत्तरी में भी संपूर्ण उत्तरी जो मैदान बना हुआ है, पूरा का पूरा जो संपूर्ण मैदान बना हुआ है उत्तरी, और वो उत्तरी मैदान किससे मिलकर बना आपको ये भी पता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां, इनके द्वारा लाई गई जो गाद मिट्टी है, इनके द्वारा जो साथ में बहाकर जो मिट्टी लाई गई है इन नदियों में, हिमालय पर्वत से या जहां से भी नदियां आती है, उन नदियों में उनके साथ में लाई गई मिट्टी से धीरे धीरे ये विभिन्न प्रकार से लुढ़कती लुढ़कती एक मृदा का रूप लेती है। उसका नाम है जलोढ़ मृदा। और इस जलोढ़ मृदा से संपूर्ण उत्तरी मैदान जो बना हुआ है वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। साथ में आगे क्या है? ये जलोढ़ मृदा संकरे गलियारे के माध्यम से राजस्थान और गुजरात में, ये जो जलोढ़ मृदा है वो एक संकरे गलियारे के द्वारा होकर के राजस्थान और गुजरात तक पहुंच जाती है। जलोढ़ मृदा में और क्या हमारे लिए पढ़ने का है? देखिए, पूर्व तटीय मैदान। कौन से? पूर्वी तटीय मैदान। यहां पर क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि नदियों का जो डेल्टा होता है, उस डेल्टे के द्वारा भी जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। कौन कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि जो नदियां हैं, इनके डेल्टा के द्वारा कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? जलोढ़ मृदा का। इसके अलावा जो जलोढ़ मृदा है उसमें हम क्या पढ़ सकते हैं? हमें क्या जानकारी मिलनी चाहिए कि जो जलोढ़ मृदा है उसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है? तो देखिए, फास्फोरस, अच्छे से याद करना, फास्फोरस, पोटास और चूना। जो जलोढ़ मृदा होती है वो फास्फोरस, फॉस्फेट और चूना युक्त होती है। और इस प्रकार की मिट्टी के अंदर समस्त प्रकार के जो अनाज है, खाद्यान्न है, दलहन फसलें हैं, वो जबरदस्त होती है। और आपने पढ़ा भी होगा, उत्तरी जो मैदान है भारत का, उस मैदानी प्रदेश के अंदर चावल, गेहूं, दलहन फसलें इतनी जबरदस्त होती है कि पूरे हिंदुस्तान का एक तरह से ये खाद्यान्न का कटोरा कह सकते हैं इसको। उसके बाद में जलोढ़ मृदा में और क्या पढ़ा? क्या पढ़ सकते हैं कि जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पर, किसके आधार पर? आयु के आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो एक तो होती है पुराना जलोढ़, एक होती है नया जलोढ़। जो पुराना जलोढ़ होता है उसको बांगर बोलते हैं, नया जलोढ़ है उसको खदर बोलते हैं।
पुराना बोले तो, यानी कि एक लंबे समय तक मिट्टी नदियों के अंदर लुढ़कती लुढ़कती चल रही है और एक दीर्घ काल के बाद जो मिट्टी का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं पुराना जलोढ़। पुराना जलोढ़ जिसका दूसरा नाम है बांगर। और बांगर जो है जलोढ़ मृदा, उसकी खास बात क्या होती है, इसमें जो मिट्टी के कण होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं। जो नया जलोढ़ है उसको खादर बोलते हैं। और इस मिट्टी की खास बात क्या है, इसमें बारीक बारीक हिस्से होते हैं, बारीक दाने होते हैं मिट्टी के। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, काली मिट्टी। कौन सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी का एक दूसरा नाम भी है और कई बार आपने एग्जाम्स में, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पुराने पेपर्स को उठाओगे तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में जरूर मिलेगा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो वो क्या है, रेगुर। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर। फिर साथ में बात आती है काली मिट्टी है जो कौन सी फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है, तो वो कपास। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है कि काली मिट्टी में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन हो सकता है, तो वो कपास है। इसके साथ में अगला क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, काली मिट्टी हिंदुस्तान के कौन से हिस्से में पाई जाती है, तो उसका आंसर क्या होगा, दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार में भी कौन सा हिस्सा, उत्तरी पश्चिमी जो भाग है दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम के अंदर जो हिस्सा है वहां पर काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और जो ये दक्कन का पठार है वो बैसाल्ट नामक चट्टानों से बना हुआ है। कौन से चट्टानों से, बैसाल्ट चट्टानों से। काली मिट्टी में और हम क्या पढ़ सकते हैं कि काली मिट्टी जो इसके लिए कौन कौन से स्टेट्स के अंदर ज्यादा पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो पठार है यहां पर काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में बहुतायत में पाई जाती है। इसके अलावा काली मिट्टी में और क्या रह जाता है कि काली मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इनमें एक तो पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम, साथ में पोटास और चूना। ये जो पोषक तत्व होते हैं ये पर्याप्त मात्रा में काली मिट्टी में पाए जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट उसमें मैग्नीशियम, पोटास और चूना। फास्फोरस नाम का जो पोषक तत्व होता है पाया तो जाता है काली मिट्टी में लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है। काली मिट्टी की कमी हम क्या बता सकते हैं कि काली मिट्टी में जो फास्फोरस नामक जो पोषक तत्व होता है, कौन सा फास्फोरस तत्व है जो कम मात्रा में पाया जाता है। देखिए गौर कीजिए, जबकि अपन जो जलोढ़ मृदा पढ़ रहे थे उसमें फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता था। ठीक है, काली मिट्टी की और क्या खास बात हो सकती है, काली मिट्टी में जुताई क्या करते हैं विद्यार्थियों, मानसून से पहले करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, जैसे ही बारिश होती है काली मिट्टी इस तरह से हो जाती है कि उसमें फिसलन बहुत ज्यादा हो जाती है, उसमें जुताई करना असंभव हो जाता है, बहुत चिकनी होती है। जो भी अपन साधन लेकर के वहां जाते हैं खेत में तो वो पूरा चिपक जाता है, उसमें बिल्कुल असंभव हो जाता है। एक काली मिट्टी की विशेषता क्या है कि जैसे ही काली मिट्टी सूखती है तो उसमें दरारें आना शुरू हो जाती है, क्या बीच में दरारें पड़ जाती है और उससे क्या होता है कि इस पर्याप्त रूप से मिट्टी के अंदर हवा की व्यवस्था हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन वगैरह पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है और इसलिए टाइम टू टाइम ये मिट्टी ऑक्सीजन लेती है, हवा पानी ले लेती है और ये बहुत उपजाऊ बन जाती है। तो विद्यार्थियों आज हमने केवल 2 मिट्टियों के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम और मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़, दूसरी काली मिट्टी। दोनों की खूबियां आपको पता लगी, दोनों को पोषक तत्व आपको पता लग गए, दोनों मिट्टियां कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है वो आपको पता लग गई, दोनों मिट्टियों के अंदर, दोनों मृदाओं के अंदर कौन कौन सी फसलें बहुतायत मात्रा में पैदा की जा सकती है, ये भी अपन ने पढ़ा। थैंक यू गाइस, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।